आज आज अवंती क्या है, क्या कहना है लोधी समाज के यहाँ काफी अवंतीबाई रानी जो थी वो लोधी समाज की धरोहर नहीं है। जैसे आजादी एक जाति के लिए नहीं लड़ी गई, पूरे राष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़ी गई। अवंतीबाई जी, हाँ, अवंतीबाई जी सारे राष्ट्र की धरोहर है, इसलिए लोधी समाज पर गर्व करता है। लेकिन लोधी समाज ये नहीं कह सकता है कि वो खाली हमारे समाज का। हम आज उनके गौरवान्वित आज एक पत्रकार जी ने सवाल किया है अवंतीबाई जी के लिए, तो मैंने बताया है कि अवंतीबाई जी लोधी समाज के लिए नहीं लड़ी थी, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ी थी। हम तो यहाँ इकट्ठे इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो हीरा हमारी जाति में पैदा हुआ, हमारे समाज में आजादी आज तमाम लोधी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना है, ये क्या संदेश संकेत है? ये लोधी समाज की ओर से संकेत ये है कि समाज हमेशा राष्ट्रवादी रहा है और आगे भी राष्ट्रवादी रहेगा। ये राष्ट्रवादियों की परंपरा में हम ढले हैं, जिसमें अवंतीबाई जी थी, जिसमें गुलाब सिंह जी थे, जिसमें हमारे आदरणीय कल्याण सिंह जी थे, जिसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। हम उस परंपरा को कायम रखेंगे, उस परंपरा को कायम रखने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। हिंदू महासभा ने तो मकबरे को तोड़ा है और अब महाआरती का ऐलान किया कि कीर्तन करेगा प्रतिपूर्ण मकबरे। ये सब लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये सुलझाए जाने चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें मोदी जी की और अपने संघ प्रमुख की बातों को भी मान के चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी देश में सबके साथ लेके चले हैं, उन्होंने विकास की सबके साथ की बात कही है। उन्होंने जिस प्रकार से शिलान्यास की स्थिति बनी, जिस प्रकार से मंदिर को उद्घाटन की स्थिति बनी, देश ने जो एकजुटता दिखाई है, उस तेज एकजुटता के राग को हमें बिगड़ने नहीं देना है, उसके सुर और ताल को हमें बिगड़ने नहीं देना है। उसके लिए हमें अपनी अफजल अंसारी ने अखिलेश यादव की तुलना भगत सिंह से कर दी है। कौन ने? अफजल अंसारी सांसद। क्या वो एक लायक है कि उसकी बात का जवाब दूं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कांग्रेस ने वोट नहीं, कांग्रेस ने वोट चोरी से आजादी, वोट चोरी से आजादी अभियान। अच्छा, इनकी बात क्या कर रहे हो? ये इनकी बात क्या कर रहे हो? पारसा बन रहे हैं ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हों। आगे मुझे भूल रहा है ये कौन कह रहा है। आपको याद है उत्तर प्रदेश में किस तरह से कैप्टन होती थी? अपराधियों का सहारा लेके कांग्रेस कैप्टन करती थी और फिर अपराधियों को चुनाव लड़ाकर सत्तारूढ़ कैप्टन करती थी। हम तो हाथ जोड़ते थे, वंदे मातरम बोल करके, सबका साथ और सबका विकास बोल करके हम वोट देते हैं। इसलिए जरा के धमका के चोरी करके वोट कम लेना होता है। जब सहज भाव तो लोग आपको वोट ना दे रहे हो। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे नेता चुनाव जीत गए लोकसभा का, तो विधानसभा में उनके डिपोजिट चले गए थे, जमानत जब्त हो गई थी और लोग 3-3 लाख तक जीते थे। तो मैंने पूछा कितने ने जीते, वो शर्मा गए क्योंकि उन्हें बताने में शर्म आई कि हम 3-4 लाख में जीत गए। तो उन्हें पता था कि वोट हमारा नहीं है, मोदी का है। मोदी के नाम पर चोरी करने की जरूरत नहीं। भाजपा के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग उनको नियम और कायदे से चलता है और जब इनकी सरकार बन जाती है तो इस्तीफा देते हैं और जहाँ ये हार जाते हैं तो पहले तो ये तय कर दे कि इनको बोलना क्या है। अगर चुनाव आयोग मैनेज होता है तो वो बोलते रहे और अगर चुनाव आयोग नहीं मैनेज होता है तो वो बोलते रहे। तो अभी तो उनके बोलने में ही एकजुटता नहीं, जिस बात में एकजुटता नहीं हो उसमें कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन अपने से एक बात जरूर कहूँगी, देखो तुम्हारी पार्टी ने जो अपनी स्थिति बनाई थी, तो खाली जमीन क्या बोलते हैं हमारी और क्या खाली हमारी दुकान तुम्हारी और खाली दुकान हमारी, हाँ जो बोला था। अब ऐसे लोग तुम्हारी पार्टी में पहले उनको साफ करो। हो सकता है हमने तो 40-50 साल तक तपस्या की है और उसके बाद हमने इस पार्टी को इस लायक बनाया है। मैं उनको भी कहूंगी हड़बड़ी मत करो, पहले सफाई अभियान चलाओ, अपनी पार्टी को बढ़िया शुद्धिकरण करो और उसके बाद में फिर लोकतंत्र का नाम अपने मुंह से निकालो। और मैं राहुल गांधी जी को भी यही सलाह दूंगी कि पहले विपक्ष के नेता होने से पहले तो सत्ता के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं होती, देश के लिए विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती, दोनों को होनी चाहिए। बिहार के सिवान में जो है समारोह में क्या हो गया? बिहार के सिवान में जो है समारोह में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए
जो भी पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाता है उसको भारत की धरती पर अधिकार नहीं है, उसको उठा के बाहर फेंकना चाहिए, भारत से बाहर फेंकना चाहिए। अगले पूजा पाल को अब हो गया ये आखिरी है। पहले बताओ लास्ट सेकंड पूजा पाल क्या बोलूं? समाजवादी पार्टी ने योगी शासन की तारीफ कर दी। एक महिला विधायक योगी तो है ही ऐसा, वो सबका प्यारा है, तो हम क्या करें? उनकी बहू भी उनकी तारीफ करी और बीजेपी में आ गई, तो अपनी बहू को नहीं रोक पाए तो दूसरे के लोगों को कहाँ से रोकेंगे? ये भी बात है।